टॉपर्स की स्ट्रेटेजी रहती है वो आपके लिए काम नहीं करेगी। आपने ये जो स्ट्रेटेजी यहाँ पर बनाई है, ये यूनिक स्ट्रेटेजी है, ये सिर्फ आपके लिए काम कर रही है। आपने सुना है कि आपके दोस्त कहते हैं कि बहुत इजी है, आपको ये भी पता है कि बहुत स्कोरिंग है, बट आपने नहीं पढ़े तो आपसे वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते। तो क्वेश्चन या टॉपिक बहुत अच्छी तरीके से आता है, बट आपको डर है कि अगर क्वेश्चन बहुत मुश्किल आ गया तो आपसे सॉल्व नहीं होगा। सो नीट 2024 में 160 प्लस स्कोर करना चाहते हैं आप फिजिक्स में, तो एक ऐसी स्ट्रेटेजी मैं आपके लिए लेके आया हूं जिसको फॉलो करके आप 100% 160 प्लस स्कोर करेंगे। सबसे पहली चीज जो आपको समझनी है वो ये है कि यू आर यूनिक, आप यूनिक हैं। आप दूसरे कोई टॉपर की स्ट्रेटेजी को फॉलो ना करें। अब यूनिक आप कैसे हैं, आपका अभी करंट लेवल क्या है फिजिक्स में, इसको जानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक स्वॉट एनालिसिस करना पड़ेगा अपना। अब ये स्वॉट एनालिसिस क्या होता है? स्वॉट एनालिसिस के लिए हम ये बात करते हैं, ये एक एक्रोनिम है। इसका मतलब कि आपको पहले जानना है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है। फिजिक्स में आप कौन कौन से टॉपिक्स पर ये कह सकते हैं कि कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। उन टॉपिक्स को आप यहाँ पे स्ट्रेंथ की कैटेगरीज में लिख दो कि अगर आपको लगता है कि आप क्लास 11 की काइनेमेटिक्स काफ़ी अच्छी है तो आप काइनेमेटिक्स को ऐसे लिख सकते हैं कि स्ट्रेंथ में आपका टॉपिक आ गया। अब स्ट्रेंथ पर ही बंदा खेलता है। देखिए, अगर हम बात करें विराट कोहली की, तो विराट कोहली जब स्क्वायर ड्राइव मारता है तो उससे बढ़िया कोई नहीं खेल सकता। इसी तरह अगर हम बात करें स्काई सूर्य कुमार यादव की, तो वो सुपला शॉट जो रहता है वो सबसे बढ़िया मारता है। अब ऐसा नहीं है कि हमारे पास विराट कोहली जो है वो सुपला शॉट खेलना स्टार्ट कर दे, तो ऐसा ही आपको है कि आपको अपनी बेसिकली स्ट्रेंथ पर खेलना है। अपनी फिजिक्स में देख लें कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है। सेकंड, अगर हम बात करें, आपको देखना है कि आपकी वीकनेसेस कौन कौन से टॉपिक्स हैं। अपने टॉपिक्स आप लिख लो। क्लास 12 का आपको फिजिक्स नहीं आती है, क्लास 11 की नहीं आती है, कौन से टॉपिक्स में आपको दिक्कत हो रही है तो वो आप लिख सकते हैं। जैसे अगर मैंने ये बोल दिया कि अगर कोई बच्चा है उसको वेक्टर्स नहीं आते हैं, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि उसकी वीकनेस है वेक्टर्स। फिर ओ हमारे पास है अपॉर्चुनिटीज। आपको इधर अपॉर्चुनिटीज लिखनी है कि कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं, आपने सुना है कि आपके दोस्त कहते हैं कि बहुत ईजी है, आपको ये भी पता है कि बहुत स्कोरिंग है, बट आपने नहीं पढ़े तो आपसे वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते। अब ये अपॉर्चुनिटीज वाला जो बहुत बड़ा मतलब हमारे पास एक सेक्शन है, वो हमारे पास है सेमीकंडक्टर चैप्टर। बहुत इजी चैप्टर है, डायरेक्टली एनसीईआरटी से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, आप उसको देख सकते हैं। अब ये आपको अपने हिसाब से देखना है। और टी जो है ये हमारे पास है थ्रेट। थ्रेट इसका मतलब ये है कि आपको क्वेश्चंस या टॉपिक बहुत अच्छी तरीके से आता है, आपको उसके क्वेश्चंस भी सॉल्व हो जाते हैं, बट आपको डर है कि अगर क्वेश्चन बहुत मुश्किल आ गया तो आपसे सॉल्व नहीं होगा। तो ऐसे टॉपिक्स को आप लिख सकते हैं थ्रेट में, ठीक है। अब एक बार आपने ये काम कर लिया, यू आर यूनिक, और आप जान गए कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, आपकी अपॉर्चुनिटीज क्या है और आपके थ्रेट क्या हैं। इतना काम होने के बाद अब आप सबसे पहले किसको स्टार्ट करेंगे? आपने सेग्रीगेशन पहले से खुद से कर दी है। अब सबसे पहले जो आपको प्रेफरेंस देनी है, सेकंड चीज हमारे पास है कि आप प्रेफरेंस किसको देंगे। टॉपिक्स आपके अपने पास आ गए हैं, प्रेफरेंस आपके पास रहेगी कि जो आपकी स्ट्रेंथ है वो हमेशा आपके पास स्ट्रेंथ रहनी चाहिए। तो आप स्ट्रेंथ पे सबसे पहले फोकस करो। स्ट्रेंथ के जितने टॉपिक्स हैं उसको कंप्लीट कर लो और इंश्योर ये रखना कि स्ट्रेंथ के टॉपिक हमारे नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अकॉर्डिंगली कितने इंपॉर्टेंट है, तो उस चीज को भी आप जरूर देख लेना। स्ट्रेंथ एक बार कंप्लीट आपके पास होगी तो सेकंड हमारे पास है कि जो अपॉर्चुनिटीज वाले टॉपिक्स हैं इसको खत्म कर दो। अपॉर्चुनिटीज वाले टॉपिक्स के बाद जो आपको लगता है कि आपके टॉपिक्स वीक हैं इसको, और फिर लास्ट में थ्रेट वाले पर आप पहुंच जाओ। थ्रेट आपके टेस्ट सीरीज देने के साथ साथ और भी सही होते रहेंगे। अब ये वाला काम आपके पास हो गया 1 2। तीसरा काम जो हम करेंगे वो है इंप्लीमेंटेशन का। अब इंप्लीमेंटेशन की बारी हमारे पास है। अब आपको पढ़ाई एक्चुअली में स्टार्ट करनी है कि किस तरीके से आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहली चीज, हमें अब अपना जो स्टडी मटेरियल्स हैं, जो आपके क्लास नोट्स हैं, जिस भी टीचर से आपने पढ़ा है, वो क्लास नोट्स को सबसे पहले आपको फॉलो करना है उस पर्टिकुलर टॉपिक में, यानी कि हमारे पास स्ट्रेंथ पे। तो जो स्ट्रेंथ का टॉपिक है उसको आप सबसे पहले पढ़ना स्टार्ट कर दें और उसके पीवाईक्यू सॉल्व करते रहें। साथ के साथ कोई भी एक स्टैंडर्ड बुक, तो एक एनसीईआरटी, तो सबसे पहले आपको उसके इंटेक्स क्वेश्चंस और पीछे के जो क्वेश्चंस हैं उसको आप सॉल्व कर लें। दूसरा, एक प्रैक्टिस के लिए मैं सजेस्ट करूंगा डीसी पांडे। डीसी पांडे की बुक जो है उसको आप ले लें, या फिर सेनगेज की A to Z बुक आती है उसको आप फॉलो कर लें। इनमें से कोई 2 बुक्स को आप कर लें। या तो एनसीईआरटी तो कंपलसरी है ही, करनी ही है आपको, इसके अलावा या तो आप सेनगेज यूज कर लें या फिर आप प्रैक्टिस बुक डीसी पांडे की ले सकते हैं। अब ये काम आपके पास हो गया, आपने स्टैंडर्ड बुक्स को फॉलो कर दिया। तीसरा आपके पास है कि आपको बहुत सारे टेस्ट देने हैं। जितने ज्यादा आप टेस्ट देंगे उतना आपका थ्रेट जो था, थ्रेट वाले जो टॉपिक्स थे जिसमें आपको लगता था कि यार इसका कोई क्वेश्चन अगर आ गया वो आपसे सॉल्व नहीं होगा, तो वो सॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगा। ये स्टेप्स आप फॉलो करके आप नीट पे 160 प्लस
इंश्योर कर सकते हैं हम कि आपके आ जाएंगे। अच्छा, आपको ये भी याद रखना है कि जो टॉपर्स की स्ट्रेटेजी रहती है वो आपके लिए काम नहीं करेगी। आपने ये जो स्ट्रेटेजी यहां पर बनाई है, ये यूनिक स्ट्रेटेजी है, ये सिर्फ आपके लिए काम कर रही है। ऐसी ही अगर आपको वीडियोस देखनी है तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दें, नेक्स्ट वीडियो मिस ना करें, इसलिए बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर देना और कमेंट करके भी मुझे बता देना कि नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं।